Today we discuss NAND गेट। NAND गेट इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जो बेसिक गेट होते हैं आर एंड और नॉट गेट। अब जो गेट पढ़ेंगे NAND और NOR गेट वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। NAND और NOR गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं कि इनसे तीनों बेसिक लॉजिक गेट जो होते हैं आर एंड और नॉट गेट प्राप्त किए जाते हैं। NAND गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, जैसे कोई हमारा पहले अगर AND गेट है, AND गेट के आगे अगर नॉट गेट जोड़ दिया जाए तो इस तरह से उसका NAND गेट का सिंबल्स बनता है। इसमें दो इनपुट ए और बी इनपुट हैं, तो इसका आउटपुट आएगा y बराबर ए एंड बी का कंप्लीमेंट या इनवर्ट प्राप्त होता है। इसका ट्रुथ टेबल है, जब दोनों जो इनपुट हैं लॉजिक 0 पे होता है तो इसका आउटपुट 1 प्राप्त होता है। जैसे इसमें देख लेंगे, दोनों अगर हमारा इनपुट 0 है तो 0 इंटू 0 का कंप्लीमेंट, यानी 0 में 0 जब ऐड करेंगे तो 0 0 का कंप्लीमेंट 1 आएगा। इस तरह से 0 और 1 का जब ऐड करते हैं तो 1 आता है, सॉरी नैंड करते हैं, 0 और 1 का नैंड करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 0 का नैंड करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 का नैंड करेंगे तो 0 आएगा, 1 और 1 का नैंड करेंगे तो कैसे 0 आएगा, 1 और 1 को पहले ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का कंप्लीमेंट 0। जो NAND गेट होता है उसका ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होता है, तो एक ट्रांजिस्टर दो ट्रांजिस्टर को इस तरह जोड़ेंगे कि एक का एमीटर जो है दूसरे कलेक्टर से जुड़ा हो और दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे इनपुट सिग्नल दिया जाता है। दूसरा वाला ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर टर्मिनल है उसे ग्राउंड कर देते हैं। पहला वाला जो ट्रांजिस्टर उसके कलेक्टर पे DC सप्लाई दी जाती है और जो आउटपुट होता है पहले वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से लिया जाता है। Q बराबर AB का बार लिया गया है, NAND किया गया है दोनों इनपुट को। इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे, जब दोनों इनपुट लॉजिक 0 पे होता है उस समय जो ट्रांजिस्टर 1 और 2 है, ट्रांजिस्टर 1 और ट्रांजिस्टर 2 दोनों ऑफ अवस्था में होते हैं और आउटपुट हमारा हाई प्राप्त होता है। क्योंकि ये बेसिक अगर इसको इस तरह समझें तो दोनों स्विच हमारे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ऑफ अवस्था में दोनों ट्रांजिस्टर क्या होंगे, ओपन होंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से आउटपुट ली जा रही है, यहाँ प्लस BC सप्लाई आ रही है, तो ये जो सप्लाई है यहीं पे प्राप्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, जब पहले वाले इनपुट पे लॉजिक 0 दूसरे पे 1 दिया जाता है तो पहला जो ट्रांजिस्टर वो ऑफ अवस्था में होगा, दूसरा ऑन अवस्था में होगा तथा आउटपुट हमारा 1 प्राप्त होगा। नेक्स्ट, पहले इनपुट पे लॉजिक 1 और दूसरे पे 0 दिया जाए तो ट्रांजिस्टर 1 ऑन होगा तथा दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, तब भी हमारा आउटपुट लॉजिक हाई प्राप्त होता है। जब दोनों इनपुट पर लॉजिक हाई इनपुट दिया जाता है तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाते हैं और आउटपुट हमारा लॉजिक लो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। जो NAND गेट होता है उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, दो स्विच को इस तरह जोड़ दिया जाए कि लोड और सोर्स के पैरेलल में आ जाए और जो दोनों स्विच हों सीरीज में हो। तो A और B दो स्विच हैं, सीरीज में लगे हैं और ये सोर्स है हमारा और ये लोड है, बल्ब के रूप में लोड लगा है। NAND गेट की लॉजिक जो ट्रुथ टेबल है उसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट समझा जाएंगे। A बराबर जब दोनों इनपुट लॉजिक 0 पे हो तो आउटपुट हमारा 0 इंटू 0 एंड हो गया, फिर उसके बाद कंप्लीमेंट करेंगे तो 1 प्राप्त होता है। तो इसमें समझ लेंगे, जब दोनों स्विच हमारे क्या ओपन हो उस समय परिपथ हमारा पूर्ण होता है और बल्ब हमारा ग्लो करता है और आउटपुट 1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, जब पहला वाला स्विच हमारा क्या हो, ओपन हो, दूसरा स्विच क्लोज हो, उस समय फिर भी सर्किट इस तरह से मेरा पूरा होता है और बल्ब ग्लो करेगा और आउटपुट 1 आता है। नेक्स्ट है, जब स्विच A हमारा क्या हो, क्लोज हो और दूसरा स्विच क्या हो, ओपन हो, उस समय भी इस तरह से परिपथ पूर्ण होता है, बल्ब ग्लो करता है और आउटपुट हमारा 1 आता है। नेक्स्ट लास्ट वाला है, जब दोनों स्विच हमारे क्या हो, क्लोज हो, तो परिपथ इसमें पूर्ण होता है और बल्ब ग्लो नहीं करता है और इसका आउटपुट 0 आता है। नेक्स्ट जो गेट है NOR गेट। जो NOR गेट होता है AR गेट और NOT गेट को मिला के बनता है। जब AR गेट और NOT गेट को मिला देते हैं तो NOR गेट बनता है। जब दो इनपुट ये तथा भी हो तो NOR गेट होता है y बराबर A प्लस B का कंप्लीमेंट, यही NOR गेट का इक्वेशन होता है।
नेक्स्ट इसका ट्रुथ टेबल है, जब दोनों लॉजिक 0 पे होते हैं तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है, जैसे y बराबर a प्लस बी का कम्प्लीमेंट। जब दोनों लॉजिक 0 पे हो तो 0 प्लस 0 का कम्प्लीमेंट यानी 0 कम्प्लीमेंट यानी 1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट जब दोनों एक इनपुट हमारा लॉजिक 0 पे हो, दूसरा इनपुट 1 पे हो तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर पहला इनपुट लॉजिक 1 पे, दूसरा इनपुट लॉजिक 0 पे है तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। लास्ट वाला जो इनपुट है, दोनों अगर इनपुट लॉजिक 1 पे हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है, जैसे y बराबर a प्लस बी का कम्प्लीमेंट। ये नार गेट का इक्वेशन है, 1 प्लस 1 यानी 1 का कम्प्लीमेंट यानी 0 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसका ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट। दो ट्रांजिस्टर को इस तरह जोड़ा गया है कि कलेक्टर टर्मिनल को आपस में जोड़ के उस पर डीसी सप्लाई दे दी गई है। प्रत्येक जो ट्रांजिस्टर उसके बेस पे इनपुट दिया जा रहा है, एक ट्रांजिस्टर के बेस पे एक पहला इनपुट, दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पे दूसरा इनपुट। कलेक्टर टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया गया है और जो आउटपुट है एमीटर टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया गया है। जो दोनों ट्रांजिस्टर कलेक्टर टर्मिनल है उनसे आउटपुट लिया जा रहा है। इसका ट्रुथ टेबल समझ लेंगे, ट्रांजिस्टर का जो ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट का ट्रुथ टेबल। जब दोनों इनपुट हमारे क्या हो लॉजिक, इस पर जब दोनों इनपुट लॉजिक 0 पे होता है यानी लो सिग्नल होता है, उस समय दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ होते हैं तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट जब पहले वाले ट्रांजिस्टर के इनपुट पे लॉजिक 0 सिग्नल दिया जाता है, दूसरे वाले पे 1 दिया जाता है, उस समय जो पहला ट्रांजिस्टर है वो ऑफ होता है, दूसरा वाला ऑन होता है और आउटपुट 0 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जब पहले वाले ट्रांजिस्टर के इनपुट पे लॉजिक हाई सिग्नल दिया जाता है, दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे लॉजिक लो सिग्नल दिया जाता है, उस समय पहला ट्रांजिस्टर ऑन होता है और दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ होता है और इस समय आउटपुट 0 प्राप्त होती है। नेक्स्ट जब दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे हाई इनपुट सिग्नल या लॉजिक हाई इनपुट सिग्नल दिया जाता है, दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं तथा आउटपुट 0 प्राप्त होता है। जो नार गेट होता है इसका ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से होता है। दो पैरेलल में स्विच लगे हैं जो लोड और सोर्स के पैरेलल में लगे हैं, ठीक है। इसका बारी बारी से आप ट्रुथ टेबल समझेंगे ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट नार गेट का। नेक्स्ट है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये नार गेट दो पैरेलल स्विच सोर्स और पैरेलल में, जब दोनों स्विच हमारे क्या हो जिस समय ओपन हो, जिस समय दोनों स्विच ओपन होते हैं उस समय जो हमारा आउटपुट होता है 1 प्राप्त होता है यानी बल्ब ग्लो करता है और इस तरह से परिपथ पूर्ण होता है। नेक्स्ट जब एक स्विच हमारा क्या हो ओपन हो और दूसरा स्विच क्या हो क्लोज हो, एक स्विच ओपन दूसरा क्लोज हो, उस समय आउटपुट हमारा 0 प्राप्त होता है क्योंकि परिपथ इस तरह से कुछ पूर्ण होता है, आउटपुट 0 प्राप्त होता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है। नेक्स्ट है ट्रुथ टेबल की जो तीसरा पॉइंट है, ए बराबर 1 तथा बी बराबर 0, यानी जो स्विच ए है उसको क्लोज करें तथा स्विच बी को ओपन कर दें, उस समय भी बल्ब ग्लो नहीं करता है क्योंकि जो परिपथ पूर्ण होता है इस तरह से। नेक्स्ट है जब दोनों स्विच हमारे क्या हो क्लोज हो, उस समय भी बल्ब ग्लो नहीं करता है क्योंकि परिपथ या तो इस तरह से या तो इस तरह से पूर्ण होता है और बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता है तथा आउटपुट 0 प्राप्त होता है। ये ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट है नार गेट का।